आज पाठशाला के इस कार्यक्रम में हम आपको काल चक्र के बारे में बताएंगे। होता क्या है, जब भी कोई प्रवचन सुनते हैं या पाठशाला में ही बैठते हैं तो चौथा काल, पांचवा काल, पहला काल हमें बार बार सुनने को मिलता है। उत्सर्पणी, अपसर्पणी सुनने को मिलती है। ये सब व्यवस्था क्या है? ये सब कालचक्र की व्यवस्था है। तो क्या कालचक्र है, कैसे क्या होता है, आज इस पाठशाला में हम इसे बताने की कोशिश करेंगे। कालचक्र से हमें क्या समझना चाहिए? कालचक्र संसार में जो परिणमन हो रहा है, अर्थात और अच्छी तरह समझें, इस जो मनुष्यलोक है, इस मनुष्यलोक में कुछ स्थान ऐसा है जहाँ पर काल चक्र का परिणमन होता है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल। छठे काल के बाद प्रलय, फिर पहला काल, दूसरा काल, उत्सर्पणी का। उत्सर्पणी और अपसर्पणी का जो परिणमन होता है उसे हम कहते हैं काल चक्र, अर्थात काल का घटना और बढ़ना। अर्थात और देखें, शरीर की अवगाहना और शक्ति आयु का घटना और बढ़ना, इस सब को मिला के हम कहते हैं काल चक्र। कल्प काल क्या होता है? ये काल चक्र चलता है ना, तो अवसर्पणी में पहले से छठे तक, उत्सर्पणी में पहले से छठे तक। अवसर्पणी में आयु बल घटना, उत्सर्पणी में आयु बल बढ़ना, इन दोनों को मिला के एक काल चक्र, एक कल्प काल कहलाता है। अपसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और दोनों को मिला दें तो एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कल्प काल माने अपसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों को मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। यह काल का परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? ये काल का जो परिवर्तन होता है, ये नरकों में नहीं होता, ऊपर स्वर्गों में नहीं होता, ढाई दीप के बाहर नहीं होता, वहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता। ढाई दीप के अंदर अर्थात जो मनुष्य लोक है, उसमें भी काल का परिवर्तन मात्र जो 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं उनमें होता है, और उनके भी आर्य खंडों में होता है, अन्य में नहीं होता। अवसर्पणी काल के कितने भेद हैं? अवसर्पणी काल के 6 भेद होते हैं। पहला सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। 6 इनका काल देखें, ये कितने बड़े होते हैं। जैसे सुखमा सुखमा नाम का पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा सुखमा नाम का काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरा सुखमा दुखमा नाम का काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर, चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का नाम दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा 21,000 वर्ष का, और छठे काल का नाम दुखमा दुखमा या अति दुखमा, उसका भी काल 21,000 वर्ष है। हम सबका जोड़ लगाएं तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा अवसर्पणी काल होता है। आपने अवसर्पणी के 6 भेद बताए, इनमें क्या विशेषता होती है? थोड़ा बड़ा प्रसंग है।
पहला अवसर्पणी का काल कहलाता है उत्तम भोग भूमि जैसा काल। नाम सुखमा सुखमा। इसमें जो जीव होते हैं उनके शरीर की ऊंचाई 3 कोस, उनकी आयु उत्कृष्ट 3 पल्य और उनका आहार 3 दिन बाद। भोग भूमि होती है, कल्प वृक्षों से सारी सामग्री मिलती है, सब आनंद आनंद का उपभोग करते हैं, आजीविका किसी को नहीं करनी पड़ती। दूसरा काल सुखबा, उसमें थोड़ा नीचे आ जाए, अर्थात 2 कोश का शरीर, उत्कृष्ट 2 पल्ली की आयु, 2 दिन बाद भोजन, कल्प वृक्षों से भोग सारे मिलते। तीसरा जघन्य भोग भूमि, 1 कोश का शरीर, उत्कृष्ट 1 पल्ली की आयु, 1 दिन बाद भोजन। पहले 3 काल भोग भूमि के रहे। इनमें सारे जीव भोगों को भोगते हैं, कोई व्रती नहीं होता, कोई तीर्थंकर त्याग तपस्या कुछ नहीं, भोग ही भोग की चर्चा होती है। चौथा काल जब प्रारंभ होता है तो इस चौथे काल में 63 शला का पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती वगैरह सब चतुर्थ काल में, अवसर्पणी के चतुर्थ काल में होते हैं। चतुर्थ काल का काल हमने बताया था 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व, शरीर की अवगाहना 500 धनुष, भोजन प्रतिदिन 1 बार। चौथे काल में घटते घटते अंत में 120 वर्ष की आयु और 7 हाथ का शरीर रह जाता है। ये कर्म भूमि है, आजीविका सबको करनी पड़ती है। इसमें हार जीत युद्ध वगैरह सब होते हैं, इनमें तपस्या भी होती है, भगवान मोक्ष भी पधारते हैं, सारे काम होते हैं। 5वें काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष और 7 हाथ का शरीर, भोजन दिन में कई बार। और अंत में 5वें काल के अंत में, 5वां काल है 21,000 वर्ष का, उसके अंत में 20 वर्ष की आयु और 3 हाथ का शरीर रह जाता है। इसके बाद नाम था इसका दुखमा, इसमें सब दुखी रहते हैं। छठा काल आता है दुखमा दुखमा, इसमें सभी जीवों को महान दुख भोगना पड़ता है। आपस की लड़ाई, एक दूसरे को मार के खाना, सब लोग मांस भोजी, धर्म शून्य होते हैं। छठा काल होता है अति दुखमा या दुखमा दुखमा। इसके एंड में लोगों की आयु 16 वर्ष और शरीर मात्र 1 हाथ प्रमाण रह जाता है। इस प्रकार इन 6 कालों में अंतर होता है। सबसे ज़्यादा सुख पहले काल में, सबसे ज़्यादा दुख छठे काल में। पहले 3 कालों में भोग भूमि, चौथे काल में 63 शला का पुरुष, तीर्थंकर, धर्म का प्रवर्तन। 5म काल में कर्म भूमि है, मुनि वगैरह होते हैं पर मोक्ष गमन नहीं होता। छठे काल में दुख ही दुख होता है। इस तरह इनमें अंतर होता है। इस समय कौन सा काल चल रहा है और अभी इस काल का कितना समय बाकी है? वर्तमान में 5वां काल है दुखमा। सभी दुखी है, जिससे बात करो वो ही किसी न किसी चिंता से व्याप्त ही दिखाई देता है। सभी दुखी दिखाई देते हैं। ये काल है दुखमा। इसका टाइम था 21,000 वर्ष का। इसमें से लगभग 2500 वर्ष गुजर गए और अभी लगभग 18,500 वर्ष और बाकी है। वर्तमान में अवसर्पणी का 5वां काल है। इसमें 21,000 वर्ष में से लगभग 2500-2600 वर्ष गुजर चुके हैं और अभी लगभग 18,500 वर्ष अभी बाकी है। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, तो इसकी समाप्ति कैसे होगी? इसकी समाप्ति ऐसे होगी जैसे अभी 5म काल है, 18,500 वर्ष इसके और पूरे होंगे। इसके बाद फिर छठा काल आएगा, छठे काल के 21,000 वर्ष पूरे होंगे। 21,000 वर्ष पूरे होने में जो अंतिम वर्ष होगा, उस अंतिम वर्ष में जेठ बदी 10वीं से प्रलय प्रारंभ होगी। क्या समझ में आया? अभी 5वां काल है,
इसके बाद छठा काल आएगा। छठे काल की जब समाप्ति होगी तो अंत के 49 डेज में, अंत के 49 दिनों में प्रलय होगी। प्रलय में सारे संसार जितना दिखता है ना, इसकी सब रचना जो कृत्रिम रचना है, अकृत्रिम नहीं, जैसे मेरू पर्वत, कुलाचल वगैरह तो रह जाएंगे, बाकी जितने ये शहर बने हुए हैं, मकान, बिल्डिंग, सब समाप्त हो। ये कैसे समाप्त हो जाएंगे कि अंत के 49 दिनों में 7 दिन की 7 भयंकर वर्षाएं होंगी और उन वर्षाओं में सारा संसार समाप्त हो जाएगा और यहाँ प्रलय होने के कारण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस तरह ये अवसर्पणी काल इस तरह समाप्त होगा। प्रलय के बाद उत्सर्पणी काल कैसे प्रारंभ होता है? प्रलय प्रारंभ हुई जेठवदी दशमी। यहाँ से हमने 49 दिन गिने, 7 दिन की 7 वर्षाएं, भयंकर वर्षाएं हुई, सब जलाने वाली, सबको नष्ट करने वाली, भयंकर बारिश, भयंकर अग्नि, भयंकर हवा, सब चलती है। कब तक चलेगी? आषाढ़ सुदी पूर्णिमा। आषाढ़ सुदी पूर्णिमा खत्म होते ही छठा काल समाप्त। अब आया उत्सर्पणी काल का प्रारंभ। उत्सर्पणी का पहला काल कहलाएगा दुखमा दुखमा। जितने भी काल प्रारंभ होते हैं इनका ये कब से प्रारंभ होते हैं? श्रावण वदी एकम से। तो आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक अवसर्पणी काल रहा, अंत में प्रलय समाप्त हो गया। उत्सर्पणी काल अब शुरू हुआ श्रावण वदी एकम से। तब क्या होगा? जो 7 भयंकर वर्षाएं हुई थी और जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया था, वे वर्षाएं बंद हो जाएंगी और सुख देने वाली 7 दिन की 7 वर्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। सब चीज अच्छी अच्छी वर्षाएं, रसों की वर्षा, बारिश की वर्षा, बहुत अच्छी अच्छी प्रारंभ हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि प्रलय काल से जो कुछ विध्वंस हुआ था, जो आग लगी थी, सब कुछ हुआ था, सब शांत हो जाएगा। 7 दिन की 7 वर्षाएं मतलब 49 दिन तक होगी। अर्थात श्रावणवदी एकम से भादों सुदी चौथ तक ये 49 दिन तक 7 दिन की 7 वर्षाएं चलेंगी। जब अवसर्पणी काल के अंत में प्रलय प्रारंभ होती है तब क्या होता है? बहुत से लोग इस आर्यखंड को छोड़ के और विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में, वेदिकाओं में चले जाएंगे, छुप जाएंगे अपने आप को। या बहुत से जो देवता होते हैं ना, वो बहुत से पशुओं को और मनुष्यों को ले जाके छुपा देते हैं ताकि उनका विध्वंस नहीं हो, नहीं तो अगली परंपरा कैसे प्रारंभ होगी? तो क्या वे बच जाते हैं? वे जीवित बच जाते हैं। बहुतों का मरण हो जाता है, लेकिन जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देते हैं देवता, या जो स्वयं पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल निकट होते हैं विजयार्थ पर्वत आदि के, वो उसमें छुप जाते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को। तो भादों सुदी पंचमी को, जब भादों सुदी चौथ तक ये सारी वर्षाएं होंगी अच्छी अच्छी, सब जगह शांति हो जाती है, तो भादों सुदी पंचमी को वे सारे लोग फिर बाहर निकलना शुरू करते हैं। अब तो सब काम ठीक हो गया, अब बाहर चलें। और देव लोग भी जिन स्त्री पुरुषों को और पशुओं को छुपा देते हैं ऊंचे स्थानों पर, वो भी उनको वहाँ से लाके पुनः यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर यहाँ क्या होता है? फिर यहाँ पर भादों सुदी पंचमी से यहाँ पर उत्सर्पणी का पहला काल शुरू होता है, दुखमा दुखमा। इसीलिए हम लोग 10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं? जैसे 49 दिन के बाद भादों सुदी पंचमी आई, लोग बड़े हर्ष और प्रसन्नता लोगों ने मनाई, तो प्रसन्नता जाहिर करने के लिए हम भी भादों सुदी पंचमी से 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। ये उसका प्रतीक है। तो उत्सर्पणी काल इस तरह प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे वो लोग अपने रहने का, सब कुछ का हिसाब धीरे धीरे बना लेते हैं। अगली उत्सर्पणी में शैणिक महाराज का जीव तीर्थंकर बनेगा, तो वो कब बनेगा? उत्सर्पणी का पहला काल दुखमा दुखमा, उसके बाद काल आया दुखमा। दुखमा काल के अंत में
14 कुलकर होंगे, उसमें अंतिम कुलकर के संतान के रूप में श्रेणिक महाराज का जीव पहले नरक से आएगा और वहाँ महापद्म नाम का तीर्थंकर बनेगा। ये कब बनेगा? उत्सर्पणी के पहले 2 काल निकल जाने पर तीसरा काल आएगा दुखमा सुखमा, उसमें आकर पहला तीर्थंकर बनेगा। विधिवत उनके कल्याणक होंगे, उनका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होगा, दीक्षा कल्याणक वगैरह होगी और वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। प्रारंभ नहीं, प्रवर्तन। जैन धर्म अनादिकालीन है, लेकिन इधर ये विच्छुत्ति हो गई थी छठे काल, फिर पहला काल, फिर दूसरे काल में। यहाँ धर्म शून्य सारे लोग थे, पर इन लोगों को दोबारा तीर्थ की प्रवृत्ति अर्थात वो धर्म समझाएंगे, लोगों को धर्म बताएंगे। तो श्रेणिक महाराज का जीव आएगा उत्सर्पणी के तीसरे काल में, पहले नरक से निकल के यहाँ जन्म लेगा। ये जो काल परिवर्तन हो रहा है, ये कब से माने? जब से संसार है, तीर्थंकर भगवान तब से हो रहे हैं। जब से संसार है तब से ये आर्यखंड है, जब से संसार है काल चक्र बराबर चल रहा है। तो ये जो काल का परिवर्तन है, ये कब से हो रहा है? अनादि काल से, इसकी कोई आदि नहीं। संसार अनादि है तो ये काल का परिवर्तन भी अनादि है, ऐसा मानना चाहिए। आपने बताया कि काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है, तो क्या ये पूरे भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है? भरत क्षेत्र कितने हैं? 5। ऐरावत क्षेत्र कितने हैं? 5। अर्थात जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत, धातकी खंड में 2 भरत 2 ऐरावत और पुष्करार्ध में 2 भरत 2 ऐरावत, कुल मिला के 5 भरत और 5 ऐरावत हुए। अब एक एक भरत क्षेत्र में या एक एक ऐरावत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं। 6 खंडों में एक आर्य खंड होता है, 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। कहते हैं ना, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। तो वो 6 खंड कौन से? 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। 6 खंड होते हैं। 5 भरत में और 5 ऐरावत क्षेत्रों में 6 खंड होते हैं। इनमें जो 5 म्लेच्छ खंड हैं, इनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। मात्र जो 1 आर्य खंड होता है, उसी में काल का परिवर्तन होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? भरत और ऐरावत क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में 6 खंड हैं, 5 म्लेच्छ खंड हैं और 1 आर्य खंड है। काल का परिवर्तन केवल 5 भरत क्षेत्रों के आर्य खंडों में और 5 ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में होता है, अन्य में नहीं। वर्तमान के पंचम काल में क्या और भी कोई विशेषता है? जो कल्प काल होते हैं ना, 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी, दोनों को मिला के एक कल्प काल। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर के असंख्यात कल्प काल बीत जाने पर एक हुंडाप सर्पणी काल आता है। हुंडाप सर्पणी माने स्पेशल, जिसमें विचित्र विचित्र बातें हमें देखने को मिलती। जैसे वर्तमान में क्या विचित्रताएं हैं बताते हैं। सारे तीर्थंकर चतुर्थ काल में होने चाहिए थे, लेकिन भगवान आदिनाथ को तीसरे काल में ही मोक्ष हो गया। अर्थात तीसरे काल में ही भोग भूमि थी, लेकिन फिर भी कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। ये हुंडाप सर्पणी काल का दोष है। किन्हीं भी तीर्थंकर के पुत्री नहीं होती, लेकिन भगवान आदिनाथ के 2 पुत्री हो गई। ये हुंडाप सर्पणी का दोष है। चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता, लेकिन चक्रवर्ती को बाहुबली ने उठा के पछाड़ दिया। चक्रवर्ती का जो मान भंग हुआ, ये हुंडाप सर्पणी का दोष है। जैसे 63 शलाका पुरुष होते हैं, लेकिन चतुर्थ काल में मात्र 58 हुए, 5 कम हो गए। 5 कम कैसे हो गए? शांतिनाथ, कुंठनाथ, अर्हनाथ ये तीर्थंकर थे, ये चक्रवर्ती भी बन गए। 3 तो ये कम हो गए। भगवान महावीर का जीव त्रिपिष्ट नाम का जो नारायण था, वो ही महावीर बना, 1 वो कम हो गया। और भगवान आदिनाथ तीसरे काल में हो गए। इसका मतलब चतुर्थ काल में बजाय 63 के मात्र 58 ही शलाका पुरुष हुए। ये अवसर्पणी का दोष है।
आचार्षी क्या कहते हैं? आचार्षी कहते हैं जितने भी तीर्थंकर होते हैं सब शादी करते हैं, गृहस्थी बसाते हैं और लोगों को गृहस्थ धर्म कैसे जिया जाए, कैसे पालन किया जाए उसको समझाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो 3 तीर्थंकर भगवान बाल ब्रह्मचारी हुए, ये बाल ब्रह्मचारी उनका रहना भी हुंडा सर्पणी का दोष है। नहीं तो सभी को शादी करनी चाहिए थी। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हुंडा सर्पणी काल के दोष से हुई, अन्यथा ये नहीं होती। तो इस पंचम काल में, वर्तमान में जो पंचम काल है, इस पंचम काल में एक विशेषता है कि हुंडाप सर्पणी का पंचम काल है। ये पंचम काल बहुत खराब होता है, इसलिए इसका नाम रखा दुखमा। इस पंचम काल में जीवित रहने वाले जितने भी लोग यहाँ जन्म लेंगे ना, वे सारे के सारे दुख ही दुख भोगते हैं। भयंकर काल है। इसलिए हुंडाप सर्पणी की कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमने बताई। एक विशेषता और, जैसे तीर्थंकर भगवान के ऊपर कभी उपसर्ग नहीं होता, लेकिन तीर्थंकर जब मुनि अवस्था में थे तब भगवान सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर पर उपसर्ग हुआ। ये उपसर्ग होना भी हुंडाप सर्पणी काल का दोष है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम पंचम काल में, और वो भी हुंडाप सर्पणी में पैदा हुए? पंडित सदाशिवदास जी ने रत्करण श्रावकाचार्य की टीका में लिखा है, पंचम काल में जितने भी जीव यहाँ जन्म लेते हैं वे सब नियम से मिथ्या दृष्टि पापी होते हैं। पुण्यात्मा जीव इस पंचम काल में, हुंडाप सर्पणी के पंचम काल में जन्म ही नहीं लेता। सोचो, हमने कुछ पुण्य किया था तो हम मनुष्य बने। अगर मान लो मनुष्य बनना ही था और थोड़ा पुण्य ज़्यादा करते ना, तो बजाय यहाँ के विदेह क्षेत्र में क्यों नहीं पैदा हो जाते? इसका मतलब हमने पाप तो किए, पापी तो है। अब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बताओ, सब खराब, खाना पीना रहना सहना सब भ्रष्ट, चारों ओर नॉन वेज का बोलबाला, जीव हिंसा, कट्टी खाने, 20 बुराइयां भरी पड़ी। ऐसे काल में हम पैदा हुए, पाप तो हमने किया है। लेकिन फिर भी अगर आज से 100-150 वर्ष पहले पैदा हो गए होते तो ना तो एक भी मुनि महाराज देखने को मिलते, ना धर्म का प्रवचन मिलता, ना पाठशाला, ना पढ़ाने वाले पंडित, कुछ भी नहीं मिलते। इसका मतलब हमने माना कि हम भाग्यहीन हैं जो पंचम काल में आए, फिर भी हम औरों से बहुत अच्छे हैं। वर्तमान पंचम काल में भी हमें इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं जो अगर हम चाहें तो मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज बो सकते हैं। इस पंचम काल में सम्यक प्राप्ति करना और व्रतों को धारण करना कोई असंभव बात नहीं है। आज भी इतनी सारी पीछियाँ, इतने सारे महाराज दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यद्यपि काल खराब है, पैदाइशी सभी मिथ्या दृष्टि हैं, फिर भी सब तरह की सुविधाएं हमें हैं। हमें मात्र थोड़ा पुरुषार्थ करना है। हमें पुरुषार्थ क्या करना है? हमें पुरुषार्थ ये करना है, इस काल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें अपने आचरण को आगम के अनुसार बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है और ऐसी भावना भानी है, हे भगवान अगले जन्मों में सीमंदर स्वामी का दर्शन मिले, उनकी दिव्य ध्वनि मिले और हम अपने कल्याण के मार्ग को चुन लें। इसलिए हताश नहीं होना, प्रसन्न रहना है। ठीक है ना? आइए, जय जय।